हरियाणा में जहां भाजपा ने हैट्रिक मारी है, वहीं पर अगर कालका की बात करें तो वहां पर भी इतिहास बदला है और कहें कि भाजपा की ओर से शक्ति रानी शर्मा विधायक बनी है। हालांकि एक डेढ़ महीने में मेहनत देखी। मैम, किस तरह का रिजल्ट और जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय मेरी कालका की जनता को जाता है। जो उन्होंने प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, ये जीत उन्हीं की है। मैम, हम एनालाइज जो कर रहे हैं, मोरनी में भाजपा को वैसे हमेशा बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन इस बार भी आपको वहां से अच्छे वोट्स मिले हैं। क्या कारण मानते हैं? हालांकि अभी भी वहां पे विकास होना बाकी। देखिए, विकास बहुत ज्यादा है वहाँ पे होना, पर लेकिन लोगों का प्यार था और विश्वास था। जो हमने लोगों से बात करी, उनसे चर्चा करी, उनके आने वाले समय में जो उनके लिए करने के लिए बात करी है, उस पर उन्होंने विश्वास किया है और उसी के नाते उन्होंने वोट दिए हैं। इस बार जिस तरीके से पूरा जो हमने कैंपेन देखा, इलेक्शन कैंपेन, कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि वो सरकार बना रहे हैं। ऐसे क्या लगता है मैम, आपको चेंजेस हुए या वोटर साइलेंट रहे? क्या कारण मानते हैं? देखिए, आज का मतदाता बहुत समझदार है और उसको पता है कि कौन उनके हित की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बहुत काम किए हैं और बहुत पारदर्शिता के साथ काम किए हैं और लोगों को उसका फायदा मिला है। तो लोगों को पता था कि उनके हित की कौन बात कर रहा है, उन्होंने वोट उन्हीं को दी है। एक जो है मैम, एनालिसिस ये भी हो रहा है कि वहाँ पे क्योंकि प्रदीप चौधरी पहले विधायक रह चुके हैं और जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो भी गुर्जर कम्युनिटी से थे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिला है। देखिए, फायदा जरूर मिला होगा उसका, पर लेकिन वो जो नाकामी थी उनकी 5 साल की, मेरे ख्याल वो ज्यादा काम आई है। इस विधानसभा चुनावों में एक और चीज देखने को मिल रही है मैम, महिलाएं अच्छे वोट्स के साथ सामने आई, चाहे आप हों या फिर सावित्री जिंदल जी की बात करें। देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मैंने सबसे बात करी है कि मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सशक्त हों और आत्मनिर्भर हों, और मुझे लगता है ये बात उनको भाई है कि उनको भी कोई एक पीछे से पुश देने वाला आ रहा है। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने साथ दिया है और महिलाएं उन्होंने उनके सामने एग्जाम्पल रहा। मैं अभी मौजूदा मेयर भी हूँ अम्बाला से, तो वो देखती हैं कि महिला आगे आ सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं, तो इससे उनको और शक्ति मिली है। कांग्रेस की हार के कारण क्या मानते हैं मैम? हालांकि जिस तरीके से उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था और आपका लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क है, तो कांग्रेस का बैकड्रॉप आप क्या मानते हैं? झूठे वादे, क्योंकि हिमाचल में 2 साल पहले इलेक्शन होके हटे हैं। जो वादे उन्होंने वहां किए थे कोई पूरे नहीं किए, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए लोगों को। उन्होंने कहा था कि जी 1500 रुपए खाते में आएंगे, बिजली फ्री मिलेगी। लोगों की तनख्वाहें तो वो 6 महीने से दे नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से फ्री देंगे? तो फ्री का कोई सिस्टम नहीं होता है और लोगों को पता है कि कांग्रेस सिर्फ झूठ का सहारा लेके इलेक्शन लड़ती है। अब लोग समझ गए हैं। आपने भी मैम 2100 का वादा किया है। बिल्कुल किया है और देंगे। जो लाडो योजना, क्योंकि इससे पहले जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे जो भी उन्होंने, चाहे मध्य प्रदेश है चाहे छत्तीसगढ़ है, वहां पे मिल रहा है लोगों को। तो इसलिए हम कोई झूठे वादे नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आपकी कैंपेन में मैम स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह आए, मनोहर लाल जी आए, हेमंत बिस्वा जी आए, इनका कितना आप इम्पैक्ट मानते हैं कि जनता पर पड़ा होगा? देखिए, जो बड़े लीडर आते हैं और उनका लोग कहना जब सुनते हैं तो वो समझते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बात करूं कि हेमंत बिस्वा जी की, वो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो बहुत दमदार चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका कहने का जो असर है लोगों के ऊपर पड़ता है। माँ कालका की कृपा आप मानते हैं आप पे रही, काली माता की? बिल्कुल, बहुत कृपा रही है और मैं तो हमेशा इस बात से भी सबसे कहती रही हूँ कि माँ कालका ने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि मैं 2014 में भी वहाँ से इलेक्शन लड़ी थी और ये दोबारा भी माँ कालका ने मुझे बुलाया है। निश्चित तौर पे वो चाहती है कि मैं लोगों की सेवा करूँ वहाँ पर। मैम, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? अब आप जीत चुके हैं वहाँ से, कौन से ऐसे वादे हैं या कहीं के प्रियोरिटी पे सबसे पहले जो काम है? देखिए, मेरी प्रायोरिटी तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको दुरुस्त करना है और सबसे पहले हमने अपने क्षेत्र से नशा खत्म करना है, क्योंकि ये जो नशा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, एक कृति को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं, परिवार इफ़ेक्ट हुए हैं और ये ऐसी चीज़ें कहीं किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसको ख़त्म करना है और मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बिजली, पानी, सड़क है और जो सफाई व्यवस्था है, ये इसको दुरुस्त करने के बाद हमने आगे का जो रोड मैप बनाया हुआ है उसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें बेरोज़गारी बहुत प्रथम है। वहाँ पर उसके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके।
मैम, अब शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, कब तक सरकार का गठन होगा? हालांकि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली हैं। देखिए 12 तारीख का मुझे सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और उसके बाद जैसा वो निर्णय होगा पार्टी का उसी तरह से मंत्रालय एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं लोगों की सेवा करने के लिए वहां गई हूँ। जैसा जो पार्टी का आदेश होगा, उनका जैसा पहले आदेश था वो माना है, जो आदेश पार्टी देगी वो करूंगी। जलेबियां बहुत मशहूर है मैम, इन चुनावों में बड़ी फेमस रही जलेबियां। वो जलेबियां तो कहीं और बटी हैं पहले सुबह सुबह, तो उनकी जलेबी बन गई। हुड्डा साहब को विश्वास नहीं हो रहा अभी भी? देखिए वो कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंस था उनको कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ ये खुद ही बताएंगे। बीजेपी पे आरोप हमेशा लगते हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति करती है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उस चीज का आपको लाभ मिला है? देखिए बीजेपी कभी राजनीति जाति पे नहीं करती है। ये जिन्होंने जाति पे राजनीति की है, ये जवाब उन्हीं को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय आपने कालका की जनता को तो दिया, लेकिन जिस तरीके से मैम एग्जिट पोल आए उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए एग्जिट पोल तो सारे मैनेज्ड होते हैं, आपको सबको पता है, आप भी पत्रकार हैं, तो आई डोंट बिलीव इन एग्जिट पोल्स। तो मैम कब से काम शुरू कर रहे हैं? मैं तो आज से ही शुरू कर दिया है। धन्यवाद, दौरा हो गया। कल हमने पूरा रोड शो किया था और कल मैं फिर रायपुर रानी जा रही हूँ और जैसे जैसे मेरे लोगों को मेरी जरूरत जहाँ पड़ेगी मैं हर वक्त उनके लिए मौजूद रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नए विधायक कालका से शक्ति रानी शर्मा। प्राथमिकता जो है नशा और रोजगार देना सबसे अहम है, नशे को खत्म करना ये सबसे अहम है और इस पर ही काम किया जाएगा। हालांकि जीत का श्रेय कालका की जनता को दिया। फिलहाल 12 तारीख की जो है खबर सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण जो है वो मुख्यमंत्री का होगा, उसके बाद मंत्रिमंडल की बात आएगी और फिर सरकार का गठन होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।